यूं ही नहीं दहलता है बाघ हमारा, कोयले के काले कारोबार से मिलता है ऊर्जा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन के चिटाही जाने वाले मार्ग के खोदो नदी किनारे रेलवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे से निकला कोयला बेफिक्र होकर बेच रहे धंधेबाज सामिद खान अश्वनी दुबे की रिपोर्ट। धनबाद जिले के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र यूं ही नहीं दहलता है, इसके मायने भी हैं। पिछले 4 महीने से लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के किसी न किसी इलाके में कहीं न कहीं गोली चलन, हिंसक झड़प की वारदातें हो रही हैं। इसका मूल कारण यहाँ का काला कारोबार का साम्राज्य स्थापित करना बताया जाता है। सच भी तो यही है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में रंगदारी, कोयला का कारोबार, स्क्रैप कारोबार, अवैध बालू उत्खनन आदि खाकी और खादी के गठजोड़ से यहाँ के काले कारोबार की बादशाहत कायम है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के कोयले के काले कारोबार का एक काला चिट्ठा आजाद सिपाही आपके सामने लेकर आया है। धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन के सोनारडी हॉल्ट व टुंडू हॉल्ट अंतर्गत रेलवे द्वारा बन रही ओवरब्रिज के खुदाई में प्रचुर मात्रा में कोयला मिला है, जिससे कोयला तस्करों की चांदी ही चांदी हो गई है। पिछले 15 दिनों से कोयला तस्कर कोयला ढोने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक तस्कर 800 टन से अधिक कोयला रातों रात हाईवा द्वारा बेच चुके हैं। बता दें कि जिस स्थान पर कोयला मिला है और तस्करी की जा रही है, वहां से डीसी रेलवे ट्रैक की दूरी लगभग 300 मीटर की है, जबकि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का आवास 2 किलोमीटर के दायरे में है। हद तो ये है कि बाघमारा के वरीय पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारियों को जानकारी है कि रेलवे लाइन के सोनारडी हॉल्ट व टुंडू हॉल्ट अंतर्गत रेलवे द्वारा बन रही ओवरब्रिज के खुदाई में कोयला निकला है। बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू ने स्थल का मुआयना भी किया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं की। वहीं बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के जीएम सलील कुमार ने एक टीम बनाकर वहां जांच पड़ताल कराई और कोयले पर अपना हक जताया, लेकिन फिर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इधर कोयला तस्कर कोयला उठाव कर नजदीक में छिपाकर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हाईवा से मंडी में कोयला बेचा जा रहा है। धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन के चिटाही जाने वाले मार्ग के खोदो नदी किनारे रेलवे द्वारा ओवरब्रिज के लिए पिलर निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई की जा रही थी, जिसमें कुछ फीट खुदाई करने के बाद मिट्टी की जगह कोयला निकलने लगा। कोयला निकलते ही कोयला माफियाओं के कान खड़े हुए और ब्रिज निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के साइट इंचार्ज मेराज खान से सेटिंग कर जेसीबी से कोयला की खुदाई शुरू की गई और कोयला उठाव के बाद उसे बगल के रेलवे कैंप में रखा जा रहा है। यहाँ बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य राइट्स की ओर से किया जा रहा है और राइट्स ने इसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का साइट इंचार्ज मेराज खान है। इसके इशारे पर ही कोयला उठाया जाता है और बगल के कैंप में डंप किया जाता है, जहां से हाईवा के माध्यम से मंडी में कोयला बेचा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बेधड़क अवैध कोयला उत्खनन किसके इशारे पर हो रहा है? पुलिस प्रशासन, बीसीसीएल, स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं? अगर कैंप में कोयले को रखा जा रहा है तो इसकी सूचना स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताई जा रही है? अगर रेलवे द्वारा ओवरब्रिज निर्माण हेतु खुदाई की जा रही है तो इसकी आधिकारिक तौर पर कोई गाइडलाइन तो होगी कि कितने स्क्वायर फीट खुदाई करना है, कितने फीट गहराई किया जाए और अगर खुदाई में कोयला निकल रहा है तो कितने फीट से कोयला निकलना शुरू हुआ। ये सुलगते सवाल एक जांच का विषय है। अगर सही मायने में कोयले की तस्करी हुई है तो इसके पीछे कौन है और ये किसके संरक्षण में किया जा रहा है? इन सवालों के भी जवाब जरूरी हैं। रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान कोयला मिलने और यहां से कोयला की तस्करी तथा अवैध उत्खनन की शिकायत बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के जीएम सलील कुमार ने बाघमारा पुलिस को दी थी। कोयला मिलने की जानकारी के बाद जीएम सलील कुमार ने एक टीम बनाकर स्थल की जांच पड़ताल कराई और कोयले पर अपना हक जताया। इसके बाद बीसीसीएल द्वारा बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू को शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसके बाद निशा मुर्मू जांच करने खुदाई क्षेत्र पहुंची। वहां रेलवे के ठेकेदार के स्टाफ मेराज और शब्बीर से बातचीत की, कोयले की तस्करी की जानकारी ली। जीएम सलील कुमार ने आजाद सिपाही से कहा कि रेलवे अपना ब्रिज बना ले, इससे बीसीसीएल को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर खुदाई में मिट्टी की जगह कोयला निकल रहा है
तो कोयले पर आधिकारिक तौर पर हक बीसीसीएल का है। उन्होंने कहा रेलवे नापी कर कोयला बीसीसीएल को दे दे, लेकिन राइट्स ने इसे अनसुना कर दिया है। जीएम सलील कुमार ने बताया कि बीसीसीएल ने इस विषय पर अपने उच्च अधिकारी व जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से कोयले पर अपना हक दिलाने का आग्रह किया है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर राइट्स बीसीसीएल की बातों को नहीं मान रही है तो इसमें राइट्स की मंशा क्या है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।